तो हेलो दोस्तों, मैं अश्विन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हमारा नंबर सिस्टम का दूसरी क्लास है। तो आइए हम अब उसके आगे शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में तथा संख्याओं की संख्या के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं संख्या। ठीक है, क्या होती संख्या। दोस्तों सब हम जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? हमारी संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारी संख्याएं। इसको क्या बोलते हैं? दार्शनिक पद्धति। ठीक है, दार्शनिक पद्धति। हमारी मेन संख्याएं यही है, इन्हीं से हमारा जो है कि संख्याओं का निर्माण होता है, चाहे एक से अनंत तक लेकर जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी संख्याएं जिनको हम दार्शनिक पद्धति बोलते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु की तरफ। ठीक है, जैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब टॉपिक नंबर 2 पे चलेंगे हम। पहला फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू कंप्लीट, अब 2 है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है दो अंकों की महत्तम संख्या बताइए। महत्तम संख्या बताइए। दोस्तों हम सभी क्लास 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 2 अंकों की महत्तम संख्या, 3 अंकों की महत्तम संख्या। ठीक है, तो 2 अंकों की महत्तम संख्या, 2 अंकों की बोल रहा है इसलिए हम क्या लिख देंगे? 2 बार 9। ठीक है, 2 अंकों की महत्तम संख्या 99 होगी। ठीक है, 99 के ऊपर अगर जाएंगे तो 100 हो जाएगा, 3 अंकों की हो जाएगी। तो सबसे महत्तम संख्या कौन है? 99। ठीक है, अब 3 अंकों की महत्तम संख्या, 3 अंकों की महत्तम संख्या। महत्तम संख्या क्या है हमारी? 3 अंक बोल रहा है, 3 बार 9 लिख देंगे। महत्तम संख्या में बोल रहा हूँ, ठीक, 999। ठीक है, तो ऐसे ही जितना अंकों का पूछे महत्तम संख्या, हम उतना ही लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा इन अंकों में न्यूनतम संख्या जानते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे 2 अंकों की अभी हमने पढ़ा महत्तम संख्या क्या होती है। महत्तम संख्या बराबर 99। ठीक है, अब 2 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? न्यूनतम संख्या कितनी होगी? न्यूनतम संख्या 10 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या है क्योंकि 10 के ऊपर जाएंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है? 10। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था एसएससी में कि 50 अंकों की न्यूनतम संख्या बताइए। न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो दोस्तों 50 अंकों की न्यूनतम संख्या मतलब हम अब 1 0 0 0 0 0 0 0 50 बार तो लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस न्यूनतम संख्या का एक रूल होता है। ठीक है, जैसे अब यहां पर 2 अंकों की न्यूनतम संख्या निकाला हमने। ठीक है, तो 10 आ गया। तो इसका एक रूल होता है 10 टू द पावर n-1। ठीक है, 10 टू द पावर n-1। n क्या है? n क्या है? अंक है। ठीक है, तो जैसे 2 का पूछा, 2 अंकों की न्यूनतम संख्या। ठीक है, 2 अंकों की न्यूनतम संख्या पूछा तो 10 टू द पावर क्या ले जाएंगे? 2 - 1 बराबर 10 आ जाएगा। मतलब देखो आंसर यहाँ पे आया ना 10। अब इसी तरह 50 अंकों की न्यूनतम संख्या पूछा है तो यहाँ 50 लिख के, ठीक है, ऊपर क्या करेंगे? सॉरी, 10 लिख के 50 - 1 तो कितनी आ जाएगा? 10 टू द पावर 49। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह 40 अंकों की कह दे, 40 अंकों की
न्यूनतम संख्या बताइए जरा। 40 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 10 टू द पावर 30, ये 40 में से जो है कि -1 करेंगे तो 10 टू द पावर 39, ये आपका आंसर आ गया। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। 50 अंकों की न्यूनतम संख्या बताइए, इसका ये फार्मूला था 10 टू द पावर n-1, 10 टू द पावर, ठीक है। 50 यहाँ पर लिख के -1 घटा देंगे, आ जाएगा आपका जो है कि 10 टू द पावर 49, ठीक है। किसी भी 40 पूछे, 50 पूछे, 60 पूछे, 70 पूछे, क्या करना है आपको? एक जो है उस संख्या से कम घात लगाना है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। महत्तम संख्या की बात करें तो महत्तम संख्या का कोई रूल नहीं होता है, और महत्तम संख्या ज्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना। इसी में पूछेगा न्यूनतम संख्या में, ठीक है ना। महत्तम संख्या पूछेगा तो आप उतना अंकों के बराबर आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं संख्याओं की संख्या। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, संख्याओं की संख्या, ठीक है। संख्याओं की संख्या, तो इसमें एक फार्मूला आप लिख लीजिए, n संख्याओं की संख्या का फार्मूला होता है 9 इंटू 10 टू द पावर n-1। ये फार्मूला होता है, n क्या है? n एक संख्या है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है संख्याओं की संख्या निकालने का। अब देखते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे पूछ दिया आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन में, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर n-1। अब इसमें फिल कर लेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर n का मान 2 -1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 1 बराबर 90। गिन लीजिएगा 2 अंकों की संख्याएं कितनी हैं? 90, ठीक है। कहां से स्टार्ट होती है? 10 टू 99, आप वहां पे काउंट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 90, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह हम क्या करते हैं कि और भी एक आध दो देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे आपको पूछ दिया जाए कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? वही सेम फार्मूला 9 इंटू 10 टू द पावर n-1। तो 9 इंटू 10 टू द पावर n की वैल्यू 3 -1 बराबर क्या आएगा आपका? 9 इंटू 10 टू द पावर 2, मतलब 9 इंटू 100, ठीक। तो कितनी संख्या हो जाएंगी 3 अंकों की? 900। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये है संख्याओं की संख्या निकालने का फार्मूला 9 इंटू 10 टू द पावर n-1, ठीक है। अब एक बड़ा ही आपको इंपॉर्टेंट सवाल मैं बताने जा रहा हूं जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, ठीक है। कितने बच्चे उसमें जो है कि गलत कर आए थे, किसी को आ नहीं रहा था उस समय, ठीक है। तो वो आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा था शायद 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि 50 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 50 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, 50 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूं। फार्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है 9 इंटू 10 टू द पावर n-1, ठीक है। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 50 -1, 9 इंटू 10 टू द पावर 49। ये आपका छोटा सा जो है कि आंसर आ गया, ये आपके ऑप्शन में रहेगा, ठीक है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। ये आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर में देख सकते हैं 50 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। मैंने पहले से बोल रखा कि मैं टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इसी तरह मैं आपको नई नई वीडियो देता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू।